चिन्तातन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचदा हृदये मम। करो आरंभ जिनका क्रम हो। जय दंडवत। हाँ करें आरंभ। जय यहीं से कारका से लेनो है अष्टम अध्याय। वो तो हो चुका ना, पारायण हुआ अपना, क्या हुआ था पिछली बार? नहीं, ये जय अध्याय के प्रारंभ में जो दो कारका हैं शायद ये नहीं हुई थी। हाँ तो वो तो लेनी होगी। हाँ, जय श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री भागवती चरण कमल श्रीमद भागवत संहिता श्री वल्लभाचार्य चरण प्रचुर सुबोधनी संस्कृत टीका के हिंदी अनुवाद सहित व्याख्या सहित प्रथम स्कंद के अधिकार लीला के तृतीय प्रकरण उत्तम अधिकार ये अष्टम अध्याय यहाँ से प्रारंभ हो गए हैं। पूर्व प्रसंग तो ज्यादा संदर्भ मुझको कहने को नहीं है, ज्यादा अनुभव। आज्ञा हो तो मैं कारका जी पढ़ूं। ब्रह्मास्त्र से रक्षा और भगवान की स्तुति। कारिका दोषों अब अष्टम अध्याय को निरूपण करते हुए सप्तम एवं अष्टम अध्याय को संगति बताने के लिए और दोनों ही अध्याय एवं इत्यादि कारकाओं से अर्थ कहते हैं कि इस प्रकार सबके मनोरथ पूर्ण करने में जो कारण भक्ति है उसके निरूपण करने के लिए सप्तम अध्याय में सब भक्तों ने भगवान के वाक्य का पालन किया, ऐसा यहाँ बताया। कारका में सर्व हेतु कथा एच ऐसा पाठ प्रकाशकार बताते हैं। ऐसी स्थिति में सूत जी के कहने में हेतु निरूपण करने से और श्री भागवत की स्थिति का कारणभूत जो परीक्षित का भगवदीयत्व है उसमें हेतु और उनके पूर्वज पांडवों का वैष्णवत्व होगा। इस बात को कहने के लिए भगवत वाक्य का पालन करना यह सप्तम अध्याय में निरूपण किया गया। पांडव पूरे वैष्णव थे, इसलिए उनने भगवान के वाक्यों को पालन किया। पालन से जो फल हुआ उसका निरूपण करते हैं। इस प्रकार यहाँ यह कहते हैं कि चौथे अध्याय में शौनक आदियों ने श्री भागवत और उनके निर्माता वक्ता तथा श्रोता इन चार विषयों को लेकर चार प्रश्न किए। उनमें से भागवत विषयक प्रश्न का उत्तर आगे के स्कंदों से दिया जाएगा। कर्तु विषयक प्रश्न का उत्तर द्वापरे रामने प्राप्ति से लेकर सुख मध्या पयामास निवृत्ति निरंतम मुनि यहाँ तक निरूपण किया और उसमें अवान्तर प्रश्न तथा उत्तर भी कहे। वक्तु विषयक प्रश्न का उत्तर यह सप्तम अध्याय में कथन और अध्ययन का निरूपण करते हुए दिया और बाकी रहा जो श्रोति विषयक चतुर्थ प्रश्न वह चार प्रकार से कहा गया।
जैसे राजा परीक्षित का जन्म, कर्म, आमरण अनशन करने का कारण तथा प्राण त्याग। उसका जन्म महाश्चर्य रूप है। इसमें हेतु कहना चाहते हैं कि महाश्चर्य में कारण भगवदीय तत्व है। राजा परीक्षित के भगवदीय होने में उनके पूर्वजों का वैष्णव होना कारण है। इसी बात को सप्तम अध्याय में भगवद वाक्य में निष्ठा से निरूपण किया गया है। उसी का यहाँ कारका में अनुवाद किया गया है। अष्टमी यस्य वाक्य से इस कारका का अर्थ यह है कि अष्टम अध्याय में जो भगवान के वाक्य का पालन करने से जो कुछ दोष हुआ उसका समाधान कहा है। तो इस अध्याय में 16 श्लोकों से दोषों का निरूपण किया गया है और कुंतीकृत स्तुति पर्यंत गुणों का वर्णन किया है। भगवान के वाक्य के पालन करने से जो गुण हुआ उसका पोषण कहते हैं। आवास अर्थ आगे कहे जाने वाला परीक्षित पर अनवर्तनीय ब्रह्मास्त्र के चलाने का कारण अश्वत्थामा का अपमान है। इसका निरूपण सप्तम अध्याय के अंत में किया गया है। अष्टम अध्याय में भगवान को अद्भुत कर्म बताने के लिए 4 पदार्थों का निरूपण किया जाता है। तो जो इस प्रकार से है कि पहला ब्रह्मास्त्र से परीक्षित का दग्ध होना, दूसरा उनकी रक्षा करना, तीसरा भगवान अद्भुत कर्म है इनके निरूपण के लिए स्तुति करना, चतुर्थ में जो भगवान ने अद्भुत कर्म किए उसका निर्णय करना है। इसमें पहले ब्रह्मास्त्र के प्रसंग को कहते हैं। सूत वाच है। अब सूत जी कहते हैं कि इसके बाद हाँ, प्रणाम दीजिए। ये समझ में नहीं है, आगे से कुछ समझाएंगे कि नहीं? ये हेलो, प्रश्न जो भी हो वो करो। ये का मतलब क्या क्या समझ में नहीं आया? नहीं, वो संदर्भ छूट जाता है इतना। थोड़ा दो चार लाइन पढ़ के थोड़ा बह कहेंगे ना तो। हाँ, आप बोले भैया। नहीं, प्रश्न नहीं, थोड़ा सा आप क्या धीरे पढ़िए और पढ़ने के बाद थोड़ा सा दो तीन चीजें कुछ अंदर ऐसी आती है तो समझाइए, तो क्या वो समझ में आएगा। नहीं तो ये जैसे द्वापर समनु प्राप्त से लेकर जो सुख, वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, पूरा थोड़ा समझाओगे तो क्या इसमें। जो 4 प्रश्न किए श्रोता इंचार्ज को लेकर, तो क्या थोड़ा सा समझाओगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा आभासात को भी थोड़ा समझाइए। ये जी प्रश्न अष्टम अध्याय में आएंगे, शायद ऐसा अनुमान है कि द्वापुरे सामुन प्राप्ति से लेकर और सुख मध्या पयामास निवृत्ति ही निरंतम मुनि, यहाँ तक ये कितने श्लोक हैं ये संदर्भ मुझे तो ज्ञान नहीं, क्योंकि मैंने आगे ये किया भी नहीं है अभी ये अध्याय। वहां तक ये ऐसे बता रहे हैं कि वहां तक निरूपण किया गया है। अब इसमें जो अवान्तर प्रश्न तथा उत्तर भी कहे और वक्तु विषय के प्रश्न का उत्तर सप्तम अध्याय में कथन और अध्ययन का निरूपण करते हुए दिया गया है। और बाकी रहा जो स्रोत विषयक चतुर्थ प्रश्न, वे 4 प्रकार से कहा गया है। जैसे राजा परीक्षित का जन्म, कर्म, आमरण अनशन करने का कारण तथा प्राण त्याग था, और उसका जन्म महाश्चर्य रूप है। इसमें हेतु कहना चाहिए तो महाश्चर्य में कारण भगवती तत्व है, यानी राजा भगवती है। भगवती होने में उनके पूर्वजों का वैष्णव होना कारण है।
ज्यादा अब अनुभव तो नहीं है कि ये वचन सप्तम अध्याय के ही कहे जा रहे हैं, यहाँ तक ऐसा सूचन हो रहा हो। आगे आप बताएं। सप्तम अध्याय को ही संगति यहाँ मिल रही है कि सप्तम अध्याय में भगवत भाग में निष्ठा से यह निरूपण किया गया है, उसी का आगे यहाँ कारका में अनुवाद किया है। और एक बात जहाँ ये भी ये मुझको तो तत्व से समझ नहीं आ रही कि यह कारका में अष्टम अध्याय में, इस कारका में है बताया है कि अष्टम अध्याय में भगवान के वाक्य के पालन करने से जो कुछ दोष हुआ उनका समाधान कहा है। इस अध्याय में 16 श्लोकों से उन दोषों का निरूपण किया गया है। हाँ, जैसे 40 भी है, जैसे 40 ये तो मेरे को मुंह में नहीं बात 24 से है ना। हाँ, ये भैया आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें, मेरे समझ नहीं आ रहा। किसी और को कहना हो इस विषय में, पहले तो प्रश्न स्पष्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसके बिना तो कोई उत्तर क्या देगा। और यदि पूरा ही विषय नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है, अब कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो आप आगे पढ़ें। जैसे कुछ विनती कर सको आपकी आज्ञा लेके। हाँ बोलो, तो इसीलिए तो अनम्यूट किया। हाँ, नहीं जैसे ये मैं सब सहपाठी से एक हृदयंगम और अंतःकरण पूर्वक विनती कर रहा हूँ कि हमारा सब्जेक्ट सुबोधिनी जी जो है और जे इतना परिश्रम ले रहे हैं, तो जे ने हमें कई बार बताया है, तो प्रक्रिया में हमें थोड़ा अध्ययन करना होगा और हमें दूसरे सहपाठी का भी हेल्प लेके थोड़ी तैयारी करनी होगी। मांगता है तो हमें हमारी नोटबुक में लिखना होगा, क्योंकि जे हमको कितनी बार बताएंगे ये बात। तो आपकी बात तो सही है कि विषय और तत्व समझना मुश्किल है, पर जैसे हम यहाँ क्लास में हर दिन करते हैं उसके पहले जिनका क्रम आता है तो उनको थोड़ा 8 दिन या 4 दिन पहले मेहनत करना चाहिए। जैसे हमारे बहनों में ये लोग सब जब टाइम मिलते हैं तो एक दूसरे से विचार विमर्श कर लेते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। तो जे और जो हम विषय पढ़ रहे हैं उसका हमें अच्छी तरह से अवगाहन हो सकता है। तो आपकी बात सही है कि भाई मुश्किल है, तो मैं भी समझता हूँ और सच्ची बात है। हमारा प्रश्न इसके लिए तो हमने एक प्रक्रिया चालू करी है, पर ये तकरीबन ऐसा देखा जा रहा है, मैं कुछ मेरा ज्यादा मैं बोल लूँ तो मुझे क्षमा करे, सबको नमन करके कहता हूँ। पर जे जिस तरह परिश्रम कर रहा है और हम इस तरह सब टाइम दे रहे तो अपना थोड़ा अध्ययन हो जाएगा, तो और मेहनत करके थोड़ा फिर हमारी प्रस्तुति का प्रसंग आ जाए उसके पहले एक दूसरे की हेल्प लेके तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अस्तु। नहीं, आपने बहुत सुंदर कहा, फिर अभी 2-3 दिन थोड़ा उत्सवन के क्रम में समय नहीं मिल पाया। नहीं ठीक है, आगे से हम सब ध्यान रखेंगे और ये जो हमारा जो अवगाहन का जो प्रक्रिया है उनको थोड़ी और ज्यादा लाइव बना सके, इसके लिए बाकी कुछ नहीं। बाकी सब मेरी गति भी ऐसी है, सबकी गति ऐसी है। आपकी बात सही है, विषय तो बहुत कठिन है, तत्व है, पर मैं खाली एज ए सहपाठी मुझे जो लगा मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि हमें थोड़ा परिश्रम और मेहनत नहीं करेंगे तो हम जे को भी जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे और महाप्रभु जी की वाणी को भी जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, यानी न्याय नहीं दे सकेंगे। और वो शिक्षा मानते हुए आगे बस ध्यान रखेंगे और मनन भी करेंगे। हाँ, मुझे एक प्रश्न था, मतलब मैं उसके बाद पूछूं, लेकिन अभी बात चली है तो जो अष्टमे
यस्य व्याख्याय वाला जो पैराग्राफ है ना, उसमें जैसे आपने कहा कि अष्टम अध्याय में ही आएगा, लेकिन यहाँ ऐसा एक लाइन में ऐसा है कि जो कुछ दोष हुआ उसका समाधान कहा है, और नीचे ऐसे आया कि भगवान के वाक्य का पालन करने से जो गुण हुआ, तो एक में दोष हुआ और नीचे गुण हुआ, तो आगे उसका समाधान हो जाएगा या कुछ समझने का है? हाँ, ऐसो संदर्भ आचार्य श्री कर रहे हैं आकार का में कि 16 श्लोकों तक तो दोषों का समाधान अष्टम अध्याय में कहो जाएगा, और कुंती कृत स्तुति पर्यंत गुणों का वर्णन है। तो भगवान के वाक्य के पालन करने से जो गुण हुआ उसका यहाँ पोषण कहते हैं। तो इसी अध्याय में दोषों का समाधान और गुणों से उसका जो पोषण है वो भी यहाँ आगे अष्टम अध्याय में वर्णन होएगो, कुंती कृत स्तुति पर्यंत है। ऐसो संदर्भ यहाँ अपन को स्पष्ट दिख रहा है, और आगे आप इस पर थोड़ा व्याख्या करें और समझाएं। मुझे संगति इसलिए नहीं लगी कि सप्तम अध्याय से अष्टम अध्याय का जो मतलब उसका जो दोनों का मेल किया, संगति बताई, वहां ऐसे आया कि भक्ति कारण है और सब भक्तों ने भगवान के वाक्य का पालन किया है, ऐसा बताया। और फिर यहाँ पालन करने से कुछ दोष हुआ और फिर पालन करने से कुछ गुण हुआ। ये थोड़ा समझ नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, आप कृपा करके थोड़ा स्पष्ट करें तो ज्यादा उचित हो सबको। नहीं, ये तो आपका विषय है, तो आपने सोचा हो तो पहले आपका इसमें निरूपण करने का क्रम है, बाद में तो जो कहना चाहेंगे वो सब कहेंगे। आपने जो सोचा हो वो आप बता दें पहले। मैंने तो ज्यादा आगे अवलोकन भी नहीं करो, जल्दी निवेदन कर रहा हूँ ये कि ये अष्टम अध्याय में ये निरूपण होगा, ऐसा संदर्भ जहाँ अपन को कारगार से दिख रहा है। और आज्ञा पालन में ये हमको तो समझ नहीं पड़ रहा हो कि दोष कैसे हुआ और गुण और दोषों का जो निरूपण अभी तो समझ नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हाँ, और किसी को कुछ कहना हो तो बोलो। धन्यवाद, प्रणाम जी। जी मेरा भी इसी पे, लेकिन मुझे ये समझना था कि यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि प्रभु के वाक्य का यानी प्रभु के आज्ञा का पालन करने पर दोष जो हुआ, वही मुझे समझना था कि प्रभु की आज्ञा पालन करने में कोई कर रहा है तो फिर दोष क्यों होगा जी, वो थोड़ा और समझना था। धन्यवाद, प्रणाम जी। ये तो इस अध्याय का विषय है ना। हाँ जय दंडवत प्रणाम। यहाँ जो आज्ञा कही गई है उसके संदर्भ में कहना है कि अश्वत्थामा को न तो वध करना है उसका, फिर भी उसको मारना है, तो वो कैसे किया जा सकता है? हाँ, आप क्या कह रहे हैं, बोलिए। हाँ जय दंडवत प्रणाम जय। इसमें जो दोष वाली बात आई है, तो ये पूरा कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हो गया है तो उसका वर्णन जो आगे चल रहा है। कुरुक्षेत्र में भगवान ने अपनी आज्ञा से इतने जो है मतलब जो नियम विरुद्ध काम इस तरह के करवाए भगवान ने, भगवान की आज्ञा से हुए थे वो। जैसे नरोवा कुंजरोवा अश्वत्थामा, तो भगवान ने ही कहलवाया, और वो तो पाप तो लगा उनको, इतने बोलने पर, झूठ बोलने पर राजा को जो है नरक का दर्शन करना पड़ा, तो ये पाप हुआ। इस तरह की उसमें जो है पूरे युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में जो दोष हुए, वो दोषों का वर्णन किया है। और कुंती ने जो स्तुति करी है
वो गुण है भगवान के, तो उनका वर्णन है। इस तरह का इसका जो उत्तर दिया जो मेरी समझ में आया है। सबसे पहले तो ये विषय है ना कि यहाँ भगवान का वाक्य क्या और वाक्य का पालन क्या हुआ, उसमें दोष क्या है और गुण क्या है, इतना ही तो तय करना है। पूर्व अध्याय में 53वें श्लोक में हमने इस बात को देखा था कि मयि वो भय मामनाथम परिपाह्य अनुशासनम। मैंने तुमको दो बात बताई थी कि ब्राह्मण होने के कारण मारा नहीं जा सकता है और आतताई होने के कारण मारना चाहिए। ये दोनों बातें निभ जाए ऐसा करो। उसके उपरांत अर्जुन की भी प्रतिज्ञा है खुद की, भीमसेन की भी कुछ अलग इच्छा है, द्रौपदी का भी कुछ अलग विचार है, और मेरे वचन को भी पालना है। तो ये तीनों जिस प्रकार से सिद्ध हो जाए ऐसा तुम करो। और ऐसा जब अर्जुन जी ने सुना तब उन्होंने उसके मस्तक की जो मणि थी उसको उखाड़ दिया, वो उसको कुरूप बनाकर वहां से उसको निकाल दिया वपन करके। तो ये वाक्य का पालन हुआ। और ऐसा करने में वहां जितने भी थे विरुद्ध विचार वाले, वो सबके सब एकमत हो गए प्रभु की आज्ञा के पालन में। इसे यहां ये कहा गया है कि एवं ही सर्वभक्ता नाम भगवद वाक्य निष्ठता। भीम, अर्जुन, द्रौपदी और अन्य भी सभी पांडव, ये सभी भगवान के जो भक्त हैं, उनमें भगवद वाक्य निष्ठता यहां देखी गई। इसका निरूपण पूर्वाध्याय में हुआ। और इस तरह से सभी के जो मनोरथ हैं वो यहाँ पर, उनके जितने भी प्रयोजन हैं वो सब यहाँ उनके पूर्ण हो रहे हैं। अब ये होना था सो हो गया, अब आगे क्या? यानी अब होगा क्या, वो तो हमने पूरे अध्याय का पारायण किया, उसमें पढ़ ही लिया कि अश्वत्थामा को छोड़ देने के बाद वो तो गया। ठाकुर जी ने ये विचार किया कि अब हम सब कार्य संपन्न हो गया तो द्वारका प्रस्थान करें। तब फिर अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र चलाए। वो ब्रह्मास्त्र एक में से 6 हो गए। उत्तरा की ओर भी गया और 5 पांडवों की ओर भी गए 5 बाण। फिर उत्तरा ने स्तुति की, ठाकुर जी ने सबकी रक्षा की, कुंती जी ने भी स्तुति की। कल गई आज गई। तो ये हुआ। तो ये पूरा विषय है, उसका निरूपण अब 8वें अध्याय में, इस अध्याय में होना है। तो अब भगवान की जो आज्ञा है उसका पालन करने से दोष क्या हुआ? तो दोष ये हुआ कि अश्वत्थामा को छोड़ दिया तो उसने फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया, ये दोष हुआ। तो उस दोष का समाधान, उसका निरूपण यहां है। और जो अच्छा हुआ भी, चलो सबकी रक्षा भी हो गई और भगवान प्रसन्न होकर पधारे यहां से, उसका भी निरूपण अब यहां किया जाना है। उसके लिए तो हमने पारायण में पूरा अध्याय पढ़ा ही है, जिसका यहाँ श्लोक संख्या से निरूपण किया गया है। 16वें श्लोक से दोषों का निरूपण किया गया है। कुंती स्तुति पर्यंत यहाँ गुणों का वर्णन किया गया है। तो भगवान की जो स्तुति है, स्तुति के रूप में यहाँ गुणों
का वर्णन है। इतनी बात है यहाँ। जी जी जी। मतलब जे कार्य तो एक ही हुआ, मतलब कुंती जी ने जो स्तुति की है वो भी हमारी रक्षा की आदि ही उन्होंने किया है। तो मतलब उन्होंने भक्त की समझ के बेस पे ये दोष और गुण ऐसे समझ सकते हैं, मतलब क्योंकि लीला तो प्रभु की एक ही है ना, देखने की खाली दृष्टि दो हुई ना। जो भी हो, निरूपण यहाँ जो है उसका यहाँ ब्रेकअप दिया है। एक हो या अनेक हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जी 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 अध्याय की समरी देते हैं ना यहाँ, जो पूर्व कारिकाएं हैं वो अध्याय की समरी होती है। तो इतने श्लोकों में कितनी बातें कही गई हैं, उसका ब्रेकअप यहाँ इस तरह से दिया गया है कि भगवत वाक्य का पालन करने पर जो हुआ, उसमें यदि कुछ दोष भी हुए हो तो उसका समाधान यहाँ दिया गया है, और जो कुछ भी गुणरूप हुआ है तो उसका यहाँ पोषण किया गया है। ये अध्याय का ब्रेकअप है। वो कौन कितने कार्य से हुआ, एक से हुआ या अनेक से हुआ, वो सब अलग विषय है। जी 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 जी। जय दंडित मैम जय। पर ये तो सात जो वाक्य आए थे सब सातवें में आए थे, तो अष्टम क्यों आए थे? अष्टम अध्याय में भगवान के वाक्य का पालन करते तो सप्तम होना चाहिए ना जय जय। आज्ञाएं तो सप्तम में हुई थी। शब्द को आगे पीछे कर लो। ये सप्तम होना चाहिए ना जय जय। ऐसे नहीं, सातवें अध्याय में भगवान ने जो वाक्य कहे उसका पालन करने से जो हुआ, उसका आठवें अध्याय में इस तरह से निरूपण किया जा रहा है, ऐसे समझ लो। क्यों इसमें जय जय आ रहा है ना का अर्थ यह है कि अष्टम अध्याय में भगवान के वाक्य के पालन तो जय सातवें में हुए थे। वाक्य का पालन करने से जो हुआ वो अष्टम अध्याय का विषय है, इस तरह से समझना। हाँ जी। ये दूसरा एक प्रश्न ये था कि यहाँ जो पांडवों की वैष्णवता सिद्ध की जा रही है, यानी परीक्षित जी में कैसे वैष्णव। आप अपना फोन म्यूट करें और स्पीकर बंद कर दें उसका। हाँ बोल। हाँ जी जी। इसमें जो बताया कि ये परीक्षित का जो भगवदगीता तो जो है वो कहाँ से आया, तो बोलते पांडव वैष्णव थे तो उसमें से वो वैष्णवत्व उनमें आया। तो ऐसा तो माना नहीं जाता है ना कि वैष्णव के यहाँ वैष्णव ही होगा, कोई अवैष्णव के यहाँ भी तो वैष्णव हो सकता है ना, या वैष्णव के पुत्र भी अवैष्णव हो सकते हैं। तो यहाँ ये उक्ति बताई है कि वो जो भगवदगीता है वो पांडव की वजह से आया, क्योंकि वो पूरे वैष्णव थे। तो पूरे शब्द भी यहाँ ये किस अर्थ में किया है वो भी जानना था। करें समाधान। ये हमको तो यहाँ में ये अनुभव हो रहा हो कि वैष्णव तत्व से यानी भगवत धर्म पे चलनो, भगवत आज्ञा को पालन करनो, ये पांडवों ने भली भांति निभायो, भगवान के आश्रित हो रहे और उनके इस कर्म निष्ठा के कारण भगवदीय पुत्र भयो और पुत्रा भी भगवदीय है, ऐसो पूर्व में निरूपण करवे। तो ऐसो मालूम हो रहा हो जैसे कि इनके भगवदीय होने से ही पुत्र भगवदी भयो। और यहाँ कह रहे हैं कि पूर्वजों का वैष्णव होना इसमें कारण है। इसी बात को सप्तम अध्याय में भगवत वाक्य में निष्ठा से निरूपण किया गया है। नहीं, मगर अर्जुन जी ने कहाँ पालन किया, अर्जुन जी को कितना
ठाकुर जी को मनाना पड़ा तब जाके वो माने हैं। तो वो स्फुट वैष्णवता उनमें नहीं थी कि बोला और तुरंत उन्होंने ये कर दिया। अगर उतना तो दोष या कुछ भी उनमें, उनकी मति में उतनी तो ये थी कि उन्होंने तुरंत वो नहीं दिया, प्रत्युत्तर नहीं किया। उन्होंने जो बोला, आज्ञा दी कि युद्ध करो, काफी कुछ समझाने के बाद भी पलट गए, फिर समझाया, फिर पलट गए, फिर जाके ये उन्होंने माना है। तो एक तो ये आता है कि आज्ञा पालन उतनी त्वरित भी नहीं की है। और दूसरा प्रश्न मेरा जो था ना वो ये था कि वैष्णव के यहाँ ही वैष्णव हो, ऐसा भी तो अपने को मिल नहीं रहा है। वैष्णव के यहाँ अवैष्णव भी होते, जैसे वार्ता जी में भी आते हैं कि आपके कितने बेटे हैं, तो उन्होंने बोला था मेरा 1.5 बेटा ही है 4 में से। तो उसका फिर यहाँ कैसे इसके साथ समन्वय करी, इस बात को ये समझना था। इसमें तो कोई और वैष्णव समाधान करे। यहाँ ऐसे अनेक प्रसंग हैं, गोमनदास जी के और दामोदर दास संबलवारी के भी है, तो इनको प्रश्न थोड़ा उचित भी लग रहा है कि ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन यहाँ तो जो भगवत कृपा ही कारण जैसे प्रभु की कृपा से ही ऐसा हुआ कि भगवती पुत्र भयो। और दूसरे इन्होंने जो अभी कहो कि अर्जुन ने सीधे भगवत वाक्यों का पालन नहीं करो, पर उनको ऐसा लग रहा हो कि उनको ऐसा भाव नहीं तो कि मैं भगवान की आज्ञा को पालन नहीं कर रहा। उनको तो वो मोह के कारण ऐसा हुआ, आगे भगवान की आज्ञा का ही पालन उन्होंने किया है। एक के बाद एक विषय लो तो ठीक है, पहले एक को निपटा लो। हो गया समाधान इस प्रश्न का? नहीं हुआ जी। अभी इन्होंने कहा उसमें क्या प्रश्न है वो जरा बोलो। नहीं, मोह था तो कोई भी आदमी आज्ञा पालन नहीं करेगा तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ना। तो यहाँ मोह था या विषाद था, जो भी था, मगर कहने का मतलब ये है कि त्वरित आज्ञा पालन नहीं किया। फिर पूरे वैष्णव जो शब्द यहाँ ये किया है, पांडव पूरे वैष्णव थे, उनने भगवान के वाक्यों का पालन किया। पालन तो किया मगर काफी समझाने के बाद किया है। तो वो पूरे वैष्णव का मतलब क्या लेने का वो है जी। पूरे मतलब 5 कुंती सहित 6, द्रौपदी अच्छा, सहित उस अर्थ में कह रहे हैं। वही समझ में नहीं आ रहा है पूरे यानी किस अर्थ में लेने का। सभी पांडव ऐसा। और जो परीक्षित का भाई भगवदीयत्व जो वैष्णवत्व बता रहे हैं वो इसके तो यानी वो वैष्णव गोत्र में उत्पन्न हुए उस उतनी दृष्टि से ही समझने का है। वैष्णव वंश में उत्पन्न हुए हैं उतने अर्थ में ले तो समाधान हो जाता है कि वो ये वैष्णव थे तो उनके पुत्र भी वैष्णव थे। जो कारणभूत बता रहे हैं ना परीक्षित के वैष्णवत्व में, जो भगवदीयत्व में जो कारणभूत है। यहाँ मुख्य प्रश्न शौनक ने ये किए थे कि भागवत कैसे प्रकट हुई, किसने की, उसका प्रवचन किसने किया, श्रोता कौन बना, ये सब प्रश्न थे। और जब उन्होंने इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए मध्यमाधिकार प्रकरण में और उसके बाद 7वें अध्याय में, तब फिर परीक्षित के विषय में प्रश्न किए उन्होंने कि वो कैसे पैदा हुआ, उसने क्या काम किया, प्रायोपवेश करके और प्राण का त्याग कैसे किया। भागवत जिनके लिए प्रकट हुई मुख्य रूप से, उनके विषय में ये प्रश्न था। तो परीक्षित और उसकी परंपरा को यहां बताना है, पूर्व परंपरा को। तो यदि परीक्षित की पूर्व परंपरा में वैष्णव प्राप्त हो रहे हैं
तो उसका श्रेय उस परंपरा को मिलता है, ऐसा कह सकते हैं ना। तो मूल प्रश्न ये है कि सूत ने जो यहाँ 8वें अध्याय में ये सब जो निरूपण किया है और 7वें अध्याय में भी सब जो किया, वो इन डिटेल को क्यों यहाँ पर लिखा है। तो उसका कारण ये है कि भागवत के श्रोता के विषय में प्रश्न था, तो उसका पूरा परिचय देना है, तो उसकी पूर्व परंपरा को भी दिखाना। ये वैष्णव हुआ तो वैष्णवता का मूल उनके पूर्व पुरुषों में। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि जैसे वैष्णव के यहाँ अवैष्णव भी हो ही सकते हैं, दामोदरदास संबलवारा की तरह, और उसी तरह कई पीढ़ियों तक वैष्णव भी हो ही सकते हैं, उसमें पांडव ही प्रमाण है। ये तो कोई हमारे हाथ की बात है नहीं, न किसी व्यक्ति के हाथ की बात है। दोनों प्रकार के उदाहरण हैं, तो हम कोई एक नियम तो बना नहीं सकते हैं। जहां परंपरा में भी वैष्णवता निभी है तो उसमें उसको श्रेय उसकी परंपरा को जाता है, उसका यहाँ वर्णन किया गया है। ये कोई सिद्धांत बताने के लिए थोड़ी कहा है, जो हुआ है उसका निरूपण है। ये बात सभी जगह हमें लक्ष्य में लेनी चाहिए। यहाँ कोई भी बात सिद्ध नहीं की जा रही है, जो हुआ है उसका निरूपण है। जो हुआ है वो जिस कारणों से हुआ है वो आध्यात्मिक अर्थ उसके यहाँ जो जो उपलब्ध हुए हैं वो बताए गए हैं। जी बहुत स्पष्ट हो गया। ये आवास अर्थ से ही लें। आवाज तो कर दिया है आपने। हाँ हो तो गा, तो फिर ज्यादा चिंतन विचार नहीं हुआ था वहां पे, तो फिर जैसे अपन श्लोक से ही लें आप। सूतो वाचे, अब यहाँ सूत जी कहते हैं कि इसके बाद पांडव मरे हुए एवं जल चाहने वाले पुरुषों को जल देने के लिए भगवान श्री कृष्ण सहित स्त्रियों को आगे करके गंगा जी के तट पर गए। उन सभी ने जलांजलि देकर तथा बहुत विलाप कर भगवान के चरणार बिंद की रज से पवित्र गंगा के जल में पुनः स्नान किया। व्याख्या, अब शुद्धि के बाद ही मृतक का संस्कार किया जाता है। वह शुद्धि दो प्रकार की है, बाहम और आंतर। तो इसमें पहले 2 श्लोकों से बाहम शुद्धि का निरूपण कराते कि मरे हुओं का जब प्रेत तत्व छूट जाता है तब उनके संबंधी शुद्ध होती हैं। तो जैसे पूर्व में जय ने समझाया, जो प्रश्न आयो तो कि वर्ण धर्म के अनुसार वो 11वें या 13वें दिन जो भी वहां को उत्तर क्रिया पूर्ण नहीं हुए तब तक वो जीव प्रेतत्व में रहता है। तो सहपंड में जितने आते हैं उन सबको वो वह समय में वो दोष सूतक आदि दोष रहता है। तब जीव को प्रेतत्व छूटता है तब हम शुद्धि होती है, वो अंतिम उत्तर क्रिया। ऐसा यहाँ तक समझायो। इसलिए पहले प्रेतत्व छुड़ाने के लिए मरणोत्तर होने वाली क्रिया का यहाँ निरूपण करते हैं कि मरु हुओं का कुरुक्षेत्र में ही दाह करके वहां युद्ध स्थल पे ही उनका दाह किया और हस्तिनापुर में जल देने के लिए सब पांडव गए। पहले कपिलदेव जी के क्रोध से जो दग्ध हुए सगर के पुत्र भी जिस गंगा के जल के स्पर्श से मुक्त हो गए, तो फिर धर्म युद्ध में मरने वालों की मुक्ति हो, इसमें क्या संदेह हो सकता है। तो यहाँ प्रेतम जलम जला महात्म्येन प्रेतस्य ताप प्रसन्नतम करोति।
यानी पुत्र से दिया गया जो 3 अंजलि जल वह प्रेत के ताप को मिटाता है। ये उत्तर क्रिया के विषय में निरूपण कर रहे हैं। इसलिए प्रेत के ताप को दूर करने के लिए जल की अपेक्षा है। तो मूलभूत जो आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक जो ताप हैं उनके दूर करने के लिए एक साथ ही 3 अंजलि जल देना चाहिए। ऐसा निश्चय कर गंगा जी में गए। तो यहाँ ये 3 अंजलि जल से ये प्रेतत्व के 3 प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक आदि ताप समझ लो। तो उनको, अरे ये लोग हमारे वंशज हैं, मेरे लिए क्या कर रहे हैं, या तरह के इनके भौतिक ताप आदि जो है उनको दूर करने के लिए ये 3 अंजलि जल आवश्यक है, ऐसा यहाँ समझाया हो। अब यह श्लोक में अतः को अभिप्राय यही है कि मरणोत्तर बैर भावना नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ ऐसा मालूम हो रहा हो कि जैसे बैर भावना ये सब परिवार में ही थी, कौरव भी पांडव भी सब भाई बंधु लग रहे थे। तो अब वो उत्तर क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ इस संदर्भ में श्री महाप्रभु जी यही अपन को समझा रहे हैं कि मरण उपरांत बैर भावना नहीं रखनी चाहिए। इसलिए बैर भाव को छोड़कर पांडव उत्तर क्रिया करने गए। तो श्लोक में स्वयं नाम का अभिप्राय यही है कि जो बहुत पीढ़ियों में तथा सपंड जो पुरुष मरे हैं तो उनकी मुक्ति देने के लिए भगवान के सहित गंगा जी पर गए। तो सपिंड में शायद 7 पीढ़ी, ऐसो ज्यादा स्पष्ट तो नहीं है, पर सपिंड में 7 पीढ़ी तो मानी है और ज्यादा मानी हो है। और समय में तो अलग बात है, पर इतना तो है आज के समय में सपिंड में 7 पीढ़ी तक को दोस्तों मानो है। और आगे आप आज्ञा कर रहे हैं कि स्त्रियों को उस समय आगे किया, क्योंकि ऐसा ही लोकाचार है। तो यहाँ लोकाचार शब्द से अपने लोक व्यवहार की बात आई यहाँ। और प्रतों को जल देकर फिर रोदन प्रिया, ऐसे पितरों को रोदन अच्छा लगता है, इसलिए वे रोए। तो जिनको दुख नहीं था वे भी शास्त्रीय विधि होने से रोए। तो यहाँ ऐसा सूचन हो रहा हो कि रोने की भी शायद शास्त्रीय विधि है। पूर्व में लोकाचार भी कही। और जिनको दुख नहीं था वे भी शास्त्रीय विधि होने से रोए। तो सभी अत्यधिक रोए, जिससे फिर रोना ना पड़े। अब जाकर जैसे परसों ही कमललाल मान साहब और हमने वो जाकर थोड़ा विचार करो, पर ये बात हमारे समझ में स्पष्ट नहीं आई कि फिर रोने का अभिप्राय क्या है, कि वो इतने रोए सब कि फिर रोना ना पड़े। तो क्या वो रोने से ही जीव को प्रत्युत छूटे, ऐसा ज्यादा इस पर समझ नहीं पड़ो। जे कोई वैष्णव जहाँ पर समाधान करें। ये विषय पहले संपन्न कर लें, उसके बाद विचार करें। हाँ जी। तो श्लोक से चकार को अभिप्राय यही है कि इसके अतिरिक्त जो भी कर्तव्य था उसे भी किया। पहले जल देने के लिए स्नान किया था, तो भी पुनः सब प्रकार की शुद्धि, भक्ति, ज्ञान अधिकार को प्राप्त करने के लिए गंगा में स्नान किया। तो इसी बात को अलुपता से यहाँ कहते हैं। यद्यपि गंगा जल भगवत चरणारविंद के धोने से आरोहण पराग से युक्त है, जैसा कि तच्चरण पंकजावने जनारुण किंचित लोको
परिजीग्रता से कहा है कि धातु कमंडल जलम ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणारविंद को धोया, तो इस वचन से सभी गंगा जल अति पवित्र करने वाला है। तथापि नदी रूप होने से जलांतर के संबंध की संभावना है, इसलिए पहले जिस जल में स्नान किया था वह शुद्ध गंगा जल यानी भगवत चरणारविंद का जल था या नहीं, इस संदेह से दूसरी बार वो पांडव नहाने गए थे तो उसके ऊपर के प्रदेश में भगवान को खड़ा किए और उनके चरणारविंद के जल से उन्होंने स्नान किया। तो यह बात के कहने से यह मालूम हुआ कि भगवत संबंधी वस्तु का ही विनियोग करने का उनका आग्रह था, इसलिए वे पांडव भगवती थे। तो ये यहाँ ऐसा लग रहा हो या समाधान में कि अब गंगा जी नदी रूप है तो अनेक नदियों की जुड़वे से वो कितनों जल परिशुद्ध है। यहाँ पे उनको पांडवों को ऐसा लग रहा होगा, उनको शंका हुई, तो जो तत्कालीन साक्षात चरणारविंद को अनुपान अपन करें, क्योंकि भगवान जब विराज रहे हैं संग में, भगवान को लेके ही वो कुरुक्षेत्र गए, तो आगे जल की प्रवाह में उनने भगवान को आग्रह करके वहां खड़े किए और उस जल से उनने तो वो अब साक्षात है, वो कमंडल से आयो और फिर अनेक नदियन को समागम से तो कितनों अंश वो रहेगा। तो ऐसा यहाँ आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि उनका ऐसा आग्रह इस बात के कहने से यह मालूम हुआ कि भगवत संबंधी वस्तु का ही विनियोग करने का उनका आग्रह था, इसीलिए वे भगवती थे। तो ये मौको तो जितनो समझ पड़ो उतनो कहो, अब आगे कृपा करें। हाँ, कुछ तो विचार नहीं। तो आपका कुछ प्रश्न था, पहले वो ले और किसी को। नहीं है तो आगे बढ़ो। जैसे वही प्रश्न की मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जैसे कि मतलब उनके रोने से पुनः फिर ना रोना पड़े। मतलब जैसे संसार में भी है, आदमी रोता है, जाने 13वें दिन तक रोता है, तो क्रियाकांड करने के बाद वो फिर तो रोता ही नहीं है। पर यहाँ ये शब्द क्यों लिखा है कि फिर उनको ना रोना पड़े आगे? ये शब्द थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था जगह। इसमें मूल में जो आया है ना, पुनः वृषम पुनः विलप्य, वो रोए और फिर रोए। तो यहाँ फिर से रोए ऐसा कहने की क्या आवश्यकता थी? तो वो इसलिए कि जो दुख हो वो निकाल देना चाहिए, तो उससे आगे व्यवहार है वो सहज हो जाता है, इसलिए वो फिर से भी रोए। हाँ जी, जय, अब क्लियर हो गया। जी धन्यवाद। जी यहाँ पे एक जो ये आभासार्थ में जो आया ना कि भगवान को अद्भुत कर्म बताने के लिए 4 पदार्थों का निरूपण किया गया है। तो पहला परीक्षित का दग्ध होना ब्रह्मास्त्र से, फिर दूसरा उसकी रक्षा करना, और तीसरा और चौथा जो है मतलब जो कुंती जी ने स्तुति की है उसके लिए, मतलब भगवान का अद्भुत कर्म है ये निर्णय के लिए उनकी स्तुति, और चतुर्थ जो भगवान ने अद्भुत कर्म किए, तो अद्भुत कर्म किए वो तो ऑलरेडी आ गया है, तो अद्भुत कर्म बताने के लिए 4 पदार्थ है, मतलब इसमें भी श्लोकों का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे ही समझना। इतना विषय आगे आएगा। जी जी जी। ब्रह्मास्त्र से उसका दाह होगा, ये इसका वर्णन आएगा। उसके बाद भगवान ने उनका रक्षण किया उससे,
वो आएगा। दूसरा दीजिए, ये जिज्ञासा थी कि कुरुक्षेत्र और में गंगा जी बह रहे हैं क्या? वो से होने के बाद भगवान अद्भुत कर्म कर्म करने वाले हैं। उसकी निर्णायिका कुंती की स्तुति आएगी और उसके बाद भगवान ने जो अद्भुत कर्म किया है उसका वर्णन आएगा। इस तरह से ये विषय चलेगा। हाँ जी, मतलब अद्भुत कर्म किया वो भी आएगा और उससे ही अद्भुत कर्म है, मतलब वो थोड़ा इसलिए मैं कंफ्यूज हुआ। जी जी, एक जिज्ञासा ये थी कि ये कुरुक्षेत्र में गंगा जी का तट कैसे आया, ये समझ में नहीं आया। कुरुक्षेत्र अभी जो रेलवे स्टेशन हम सोचते हैं ऐसा उसका मतलब नहीं है। कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसका मतलब होता है कुरु वंश के राजाओं का साम्राज्य जहां तक था वो पूरा कुरुक्षेत्र कहा जाता है। जी जी जी। धन्यवाद, प्रणाम दीजिए। दीजिए यहाँ पे जो अभी रोने के विषय में जो चर्चा आपने समझाया दीजिए, तो यहाँ पे हमें ऐसे ही समझना है ना कि वो पितरों को रोना अच्छा लगता है इसलिए वो वह रोए, क्योंकि हम पूर्व में देख चुके हैं कि यानी पांडव वैष्णव थे, प्रभु भी सन्मुख खड़े हैं, तो फिर यानी रोना कैसे, क्यों रोना? तो यहाँ पे जो आया है कि यानी पितरों को यानी अच्छा लगे इसलिए वो वह रोए, ऐसे ही समझना है दीजिए, ना कि दुख में। दुख में रोए हो ऐसा भी कहने में क्या समस्या है? यहाँ यद्यपि स्फुटतया ये कहा नहीं है पर भगवान भी रोए हों ऐसा संभव है, तो फिर भगवान भी रोए हों तो फिर पांडवों को रोने में क्यों शर्म करनी चाहिए? दुख के अवसर में रोना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात थोड़ी है रोना। जी जी जी। नहीं रोते हैं तो सूतक भी निवृत्त नहीं होता है, ऐसा विधान है। जी जी जी, स्पष्ट हुआ जी। धन्यवाद, प्रणाम। इसलिए इन्होंने निरूपण के समय कहा था ना कि वो रोए तो यानी रोना चाहिए, ऐसी विधि है, तो वो बात सही है। विधिक में ठीक है। अब हम जो बहुत ही दुख में हो उनको रोने के ऊपर कोई वश नहीं होता है, इसलिए विधि न हो तब भी रोते हैं। पर विधि से रोना भी एक अलग रोना है, और वो रोना जब कपाल क्रिया होती है स्मशान में, उस समय उसके बाद फिर रोना चाहिए। उससे पहले रोना प्रायश्चित का कारण, उसका प्रायश्चित कहा गया है। उससे पहले नहीं रो सकते हैं। तो कुछ कुछ ऐसी सब बातें हैं जो अब व्यवहार में नहीं रह गई हैं, पर शास्त्र में उसकी प्रक्रिया बताई गई है कई कारणों से। जी जी जी, जय जय स्पष्ट हुआ। जय, एक शब्द में बोल रहा हूँ। ये रोने से क्या है, पितरों को इसलिए अच्छा लगता है कि अपन जैसे किसी के लिए रो रहे हैं अपने आदमी के लिए, तो वो ये समझता है ये मेरा आदमी है, ये मुझे बहुत कुछ समझता है, मेरे को मानता है। तो जब अपन रो रहे हैं तो पितर इसलिए खुश होते हैं उनको कि ये हमको बहुत मानते हैं, इसलिए वो रोना उनको अच्छा लगता है। यह ऐसा मेरे कहीं पढ़ने में भी आया है। ये तो सामान्य ही मनोवैज्ञानिक विषय है ना। किसी को भी हम कहें कि भी आप गए तो हमको बहुत रोना आया, तो उसको अच्छा लगेगा। तो पितरों की बात नहीं है, हर किसी को ऐसा अच्छा लगता है।
मैं आपको ये कहूँ कि आप यहाँ हालुल शिविर से जाते हो, उसके बाद हम लोग बहुत रोते हैं आपको याद कर करके, तो आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ, और कुछ विषय ना हो तो करो आगे। जैसे यहाँ एक निवेदन હતો जो लास्ट में यहाँ व्याख्या में कि इन्हें भगवान को पूर्व में खड़े करे और फिर भगवान के साक्षात जल संबंध तो वो उत्तर क्रिया इनने करी। या बात के कहने से यह मालूम हुआ कि भगवत संबंधी वस्तु का ही विनियोग करने का इनका आग्रह था, इसलिए ये भगवदी थे। तो जैसे जो स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा, चलिए निवेदन है। इसमें क्या नहीं समझ में आया ठाकुर जी, ये लोग नदी में स्नान किया तो उन्होंने अपने स्नान की जगह से आगे प्रभु के प्रवाह में ठाड़े किए और प्रभु के चरणारविंद को स्पर्श करता हुआ जल जहां आया वहां उन्होंने डुबकी लगाई, तो प्रभु के चरण संबंधी वो जल हुआ। बस इतनी सी बात है। ये उनका विशेष आग्रह कि प्रभु संबंधी होना चाहिए। वो ये जानते हैं कि गंगा सुरधुनी है और वामन अवतार में प्रभु के विलंबित जो चरणारविंद के स्पर्श से पीछे ये भूतल पर आई है, परंतु वो इतने लंबे समय से अन्य जल के संसर्ग से वो मिश्रित है, शुद्ध नहीं हो ऐसा संभव है, तो उन्होंने ऐसा किया। ये दंडवत यहाँ से आगे यहीं तक वक्तव्य मिलो तुम मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है, आगे जिनका करेंगे। चरत सोपर बड़ौदा से चरत का है, चरत हैंड ऊपर करें। क्या नाम बताया? चरत चरत चरत, अपना हाथ ऊपर करें। चरत नाम से तो कोई है नहीं। ये अपने जुड़े हुए हैं पहले से। चरत की जगह चरत भी लिखा होगा, और इनको मैंने बोल भी दिया था, तैयार भी थे। अभी तो दिख नहीं रहा है उस नाम से कोई। पर जब मनोरथ में थे आज जो है, मैंने पूछा था अभी, बोले मैं आ गया हूँ कि मैं करूंगा। कोई जाट मोहित है कोई, वो बार बार हाथ ऊंचा हाँ, जाट मोहित भी, मोहित के नाम से होगा जगह, मेरे यहाँ चरत के नाम से है, जाट मोहित है। ठीक, मूट नहीं खुल रहा है मेरा मूट। हाँ खुल गया। हाँ बहुत देर में कोशिश कर रहा हूँ। हाँ डंडो जे। हाँ हाँ मेरा क्रम जे कोशिश कर रहा, बहुत देर से मूट नहीं खुल रहा। हाँ आवासात। इस प्रकार सब कार्य के करने पर वैसे भक्तों के लिए जो भगवान ने किया उसे तत्रासीनम इत्यादि दो श्लोक से कहते हैं। श्लोकार्थ। गंगा तट पर बैठे अपने छोटे भाई भीमसेन आदि के सहित युधिष्ठिर को अथवा अपने छोटे भाई विदुर जी सहित धृतराष्ट्र को और पुत्र शोक से व्याप्त गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी को जो भी बालकों के मर जाने से शोकाकुल थे, उनको मुनियों के साथ जाकर लक्ष्मीपति भगवान ने काल में पैदा हुए प्राणियों में काल की प्रवृत्ति अनिवार्य है, इसलिए तत्व ज्ञान देकर सांत्वना दी। सुबोधनी। श्लोकस्थ। आसीनम का अर्थ है बैठे हुए। जो व्यक्ति बैठ जाता है वह व्यग्र नहीं होता। युधिष्ठिर एवं धृतराष्ट्र के लिए बैठे हुए कहने से सभी व्यग्र नहीं थे, यानी जो व्यक्ति बैठ जाता है या वह व्याकुल नहीं होता,
युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र बैठे हुए कहने से भी व्याकुल नहीं थे, यह कहा गया है। श्लोकस्थ पूरी पीतम का अर्थ है कि युधिष्ठिर, सहनुयुम का अर्थ है भीम आदि सभी सहित, सहनुयुम को धृतराष्ट्र का विशेषण रखते हैं, तो विदुर सहित धृतराष्ट्र का अर्थ होता है कि विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे, तो यहाँ इस समय उनका निर्देश करना कैसे युक्त है? तो कहते हैं कि तीर्थाटन की कथा दूसरी कल्प की है, इस कल्प की नहीं है। इसलिए विदुर के धृतराष्ट्र की स्थिति बताना असंगत नहीं है। यानी जो बता रहे हैं कि जो विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, उनका यहाँ कहना संभव नहीं है, क्योंकि तीर्थाटन की कथा दूसरे कल्प की बताई गई है, इस कल्प की नहीं है। इसलिए विदुर सहित धृतराष्ट्र की स्थिति बताना असंगत नहीं है, कहना संभव नहीं है। वहां उपस्थित सभी स्त्रियां अपने अपने पुत्रों के शोक से पीड़ित थी। वहां पे सभी स्त्रियां अपने अपने जो रणभूमि में पुत्र मारे गए थे, उनके शोक से व्याकुल थी, पीड़ित थी। इसलिए पुत्र शोकार्णम यह कहा गया है कि विशेषण गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी और सुभद्रा आदि सबका है। वहां पर सभी स्त्रियों के लिए कहा गया है, इनमें गांधारी भी है, कुंती भी है और द्रौपदी और सुभद्रा आदि सबका नाम बताया गया है। स्त्रियों को तो स्त्रियां समझाती है, तो फिर भगवान ने क्यों समझाया? इसलिए इस श्लोक में माधव पद दिया गया है। स्त्रियों को तो स्त्रियां ही समझा सकती है, फिर यहाँ भगवान ने उनको क्यों समझाया? इसलिए इस श्लोक में माधव पद दिया गया है। भगवान लक्ष्मी के पति है और स्त्रियां सब लक्ष्मी की अंशभूता है। यानी भगवान ने उनको इसलिए समझाया कि भगवान लक्ष्मी के पति है और स्त्रियां लक्ष्मी जी के अंश की मानी गई है। इसलिए पति का स्त्रियों को समझाना कर्तव्य हो जाता है। इसलिए भगवान का उनको समझाना ठीक था। इसलिए भगवान को स्त्रियों को समझाना सही बताया, ठीक था। इसलिए यह देह नश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं है। यानी देह नाशवान है। इस पांच तत्वों से बनी हुई देह है और आत्मा नश्वर नहीं है। आत्मा अचिंत्य है, आत्मा का कभी अंत नहीं होता है, ये बताया गया है। आदि बातों को वस्तुत का यथार्थ बताते हुए समझाया। समझाने के समय मुनियों को भी साथ रखा, क्योंकि वे भी अपनी यानी भगवान की बात का अनुमोदन करे। हतबंधु नाम का अर्थ यह है कि जिसके बांधव मारे गए हैं। बात को समझाने के लिए वहां पर ऋषि मुनियों को भी साथ में लिया गया, क्योंकि वे भगवान की बात का अनुसरण करें, अनुमोदन करें। हतबंधु नाम का अर्थ है कि जिसके बांधव यानी भाई मारे गए हैं, उनका तत्व ज्ञान से शोक मिटाया जाता है। जिनके भाई मारे गए हैं, उनको तत्व ज्ञान का उपदेश देकर उनका शोक मिटाया जाता है। शंका करते हैं कि ईश्वर सर्वकर्ता होने से सब तरह से सब कुछ कर सकते हैं, तो इस प्रकार की
सांत्वना देना उचित नहीं है। यहाँ ये बताया गया है कि ईश्वर सर्वकर्ता होने से सब कुछ करने में समर्थ है, फिर भी यहाँ सांत्वना देना उचित नहीं है, क्योंकि भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, तो वे काल का भी प्रतिकार कर सकते हैं, यानी समय का भी प्रतिकार उत्तर दे सकते हैं। तो इस आशंका का उत्तर देते हैं कि काल को भगवान ने अधिकार दिया है, इसलिए कहते हैं कि काल को भी भगवान ने अधिकार दिया है, इसलिए काल के घर में पैदा हुए को दंड काल ही दे सकता है। यहाँ ये बताया गया है कि जो जिसका काल यानी समय आता है उसको दंड काल ही दे सकता है, इसका प्रतिकार भगवान भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान उसे अधिकार दे चुके हैं। अधिकार दे देने तक अनंतर उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, क्योंकि काल के कार्य में भी उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं बताया गया है। जैसे घर में रहे स्त्री पुत्र आदि को ताड़न करने पर राजा दंड नहीं देता, क्योंकि यह इनकी घर की बात होने से घर के स्वामी को ताड़ना का ही अधिकार है। यहाँ ये बताया गया है कि जैसे घर में स्त्री और पुत्र को ताड़ना यानी समझाना देने का अधिकार घर के मुखिया को ही होता है, राजा उसको दंड नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी घर की बात को घर में ही घर के स्वामी को ही ताड़ना देने का अधिकार बताया है। इस प्रकार काल के घर में पैदा हुए को अर्थात जिनका काल पर अधिकार है उनको काल ही दंड दे सकता है। ये बताया गया कि जिस पर काल का अधिकार है उसको भगवान भी दंड नहीं देते, वो काल ही उनको दंड देता है। काल भी भक्त है, इसलिए उसके सम्मान के लिए कदाचित भगवान काल से पैदा की गई भक्तों की आपत्ति की उपेक्षा करते हैं। इसी सिद्धांत को कहते हैं कि भूतेषु अर्थात काल में पैदा होने वाले प्राणियों में काल जो परिवर्तन आदि करता है उसकी वृत्तियों को तो प्रतिक्रिया रहित दिखाकर समझाया। अर्थात काल में जो पैदा होने वाली प्राणियों की जो परिवर्तन आदि करते हैं उनकी प्रवृत्ति को प्रतिक्रिया रहित दिखाकर समझाया। श्लोकस्थ गतिम का अर्थ प्रवृत्ति है, अर्थात काल की प्रवृत्ति को अप्रतिक्रियाम का अर्थ है कि जिस काल की प्रवृत्ति का उपाय नहीं हो सकता। ये तीसरा चौथा श्लोक पूरा हुआ। जय जय ये 312 पृष्ठ पर यानी ऊपर से जो तीसरी पंक्ति है यानी अर्थात जिनका काल पर अधिकार है उनको काल दंड दे सकता है। तो यहाँ पे जिनका काल पर या जिन पे काल का अधिकार है? काल यानी मृत्यु। यमराज का मृत्यु पर अधिकार है तो यमराज ही उसको दंड दे सकता है, ना कि भगवान। मेरे मत के अनुसार, मेरे सुझाव के अनुसार ये बात समझ में आई कि यानी ये जो भी काल में पैदा होते हैं उनका काल उन पे काल का अधिकार होता है और काल उनको दंड दे सकता है। लेकिन ये जो लाइन आ रही है कि अर्थात जिनका काल पर अधिकार है उनको काल दंड दे सकता है, तो ये नहीं यानी काल पर जिनका अधिकार है या काल का जिन पे अधिकार है, वो थोड़ा समझना था। हाँ, आप बताओ। जैसे आप वैष्णव समाधान करें, मैंने मेरे हिसाब से बता दिया।
ये तो पंक्चुएशन की बात है केवल, और कोई ऐसी बात नहीं है। देख लेते हैं मूल में भी। अरे आगे करो। हाँ, एक क्षण थोड़ा रुकें, मूल में देख लें तो संदेह निवृत्त हो जाए। काल के घर में पैदा हुओं को, अर्थात नहीं, ठीक है इनका, कल्पेश भाई का कहना कि काल का जिनके ऊपर अधिकार है उनको काल दंड दे सकता है। उधार लेना। जी जी जी। ये और एक छोटा प्रश्न था 311 पृष्ठ पे, यानी जहाँ पे भगवान सांत्वना दे रहे हैं, जी यानी ऊपर से 10-11वीं लाइन दीजिए कि स्त्रियों को तो स्त्रियां समझाती है, और जी उसके समाधान में यानी प्रभु समझा सकते हैं, वो समझा रहा है। तो यहाँ पे जैसे स्त्रियों को स्त्रियां और उनके पति समझा सकते हैं ना जी, क्योंकि आगे जो समाधान आ रहा है वो प्रभु पति रूप है, इसलिए प्रभु समझा सकते हैं, ऐसा आ रहा है। लेकिन शंका में तो स्त्रियां ही आ रही है, इसलिए जी। हाँ, तो भगवान ने क्यों समझाया इसी पर तो ये शंका है ना, तो शंका तो ठीक है, लोक में ऐसा ही देखा जाता है। स्त्रीजन होते हैं, वो स्त्रीजनों का आश्वासन करते हैं। जी जी जी, धन्यवाद प्रणाम जी। जय, यहाँ अपन, मेरी विनती थी जय कि अपन काल को अधिकार किन जीवन पे अपन कैसे समझेंगे, जो जिनके हृदय में भगवत चरणारविंद की भक्ति दृढ़ नहीं है, तो वो काल के अधिकार क्षेत्र में आवे, ऐसे अपन कैसे समझेंगे? काल के अधिकार में आने का मतलब ये है कि भगवान ने जहाँ काल को स्वतंत्रता दी है कि तुम जैसा चाहो वैसा करो, वो काल के अधिकार में है। अब ये तो हम तो नहीं जान सकते हैं ना इस विषय को, पर काल के अधिकार में होने का मतलब ये है कि जहाँ भगवान कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं और काल को स्वतंत्रता देते हैं कि हाँ तुम जो चाहो तो करो, वो कालाधीन है। तो जे धन्यवाद प्रणाम। तो जे आपसे अभी जो समझे, जो ये पंक्ति है ना, भगवान काल से पैदा की गई भक्तों की आपत्ति की उपेक्षा करते हैं, इस सिद्धांत को,
तो उसको भी ऐसे ही समझेंगे, क्योंकि बहुत सारी आपत्ति तो भगवान ने हमने देखा कि दूर की है आगे के, हमने प्रकरण में देखा। तो मतलब जहाँ भगवान की इच्छा है कि काल को स्वतंत्र, वैसे ही समझेंगे। वही तो यहाँ हाँ कह रहे हैं। काल में पैदा होने वाले प्राणियों में काल जो परिवर्तन आदि करता है उसकी प्रवृत्ति को प्रतिक्रिया रहित दिखाकर ये बात समझाइए। जी, मतलब जहाँ प्रतिक्रिया भगवान ने नहीं की है वहाँ भगवान की ऐसी इच्छा है। हाँ हाँ जी, स्पष्ट। जी एक और प्रश्न था जी कि यहाँ पे जो 311 पृष्ठ पे नीचे से चौथी पांचवी लाइन कि जब प्रभु सांत्वना देते हैं तो वहां पे ये पंक्ति आती है कि क्योंकि भगवान सब कुछ करने में समर्थ है तो वे काल का भी प्रतिकार कर सकते थे। और उसके समाधान में तो जी समझ में आ गया कि क्या समाधान है, लेकिन ये जब कहते हैं कि वो काल का भी प्रतिकार कर सकते थे तो उससे क्या तात्पर्य, यानी सबको जीवित कर सकते या कैसे? जी ये उन्होंने क्यों नहीं किया वो तो समझ में आया, लेकिन ये समझना था कि काल का प्रतिकार का से क्या क्या समझना चाहिए। करें समाधान। क्योंकि इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जब अपने को अपने कार्य का अधिकार कार्य क्षेत्र का दे देगा, आपको ये काम करना है, फिर उसमें हम अच्छे, जैसे आप मुखिया हो परिवार के और आपने अपने लड़के को अधिकार दे दिया कि आपको ये करना है, फिर उसने किया तो फिर उसका आप विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसको अधिकार दे दिया, समर्थ है आप करने में। फिर भी उस काम को वो उनमें आक्षेप करना उचित नहीं समझती। मेरा कहने का तात्पर्य आशय तो यही है। फिर आप वैष्णव समझाए, आप बताएं। जय जय, मेरा भी विनती थी कि मोको तो जहाँ में ऐसा आभास हो रहा हो जय जय कि भगवत भक्त तो थे नहीं, इनकी बुद्धि विपरीत थी। जलिए ठाकुर जी ने ऐसो नहीं चाहे हो, नहीं ठाकुर जी तो सर्व कछु करवे में समर्थ हैं, तो ये विरोध ही नहीं होता, लड़ाई भी नहीं होती, ये भी कर सकते थे आप। तो ये लोग पृथ्वी पर भार रूप थे, इसलिए प्रभु ने काल को स्वतंत्रता दी, जय ऐसो यहाँ मालूम हो रहा हो। जी जी वो ये समझ में तो आया जी कि यानी आगे आगे उसी का समाधान आ रहा है कि मुझे खाली वही समझना था कि एक जब कह रहे हैं कि प्रभु काल का भी प्रतिकार कर सकते थे तो वो कैसे, क्या उससे क्या समझना जी, यानी क्या कर सकते थे प्रभु जो प्रभु ने नहीं किया जी? ये अद्भुत कर्म रूपता का भगवान का यहाँ सब निरूपण चल रहा है, जो हमने शुरू में देखा था कि भगवान अद्भुत कर्म करने वाले हैं। तो कहीं जैसे अभिमन्यु के प्रसंग में उसकी रक्षा नहीं कर सकते थे, उसको मरने दिया। परीक्षित मर गया तो फिर भी जला दिया। तो अब यहाँ आश्वासन करने आए हैं तो आश्वासन का प्रसंग ही खड़ा ना हो ऐसा भी तो कर सकते थे। ये सभी बातें अद्भुत हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं ये। जी 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 स्पष्ट हुआ जी, धन्यवाद प्रणाम। अध्यायार्थ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हर बार वही विषय वहां पर कहीं न कहीं झलकता है, उसको नहीं भूलना चाहिए। पंक्ति अक्षर में हम खो जाते हैं तो उसका अध्याय छूट जाता है। जी जी जी
ये प्रणाम। यहाँ अद्भुत कर्म में मुझे यही लेना है ना, जो महाप्रभु जी कहे कि असाधनम साधनम करो। नहीं, ऐसा साधनम साधनम करोति तो चलो ये तो बहुत ही प्रचलित है, पर भगवान स्वयं ही एक जगह प्राण रक्षक बन रहे हैं, एक जगह मूक दर्शक बन रहे हैं। काल के स्वामी हैं, फिर भी आश्वासन में ये कह रहे हैं कि ये तो सब काल का है, कालाधीन सब हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब अद्भुत बातें हैं। हाँ, स्पष्ट हुआ। विवेक करूं? हाँ, कर लो। आवासात इस प्रकार उस समय नहीं किया गया, वह भी भक्तों का हित भगवान करते हैं। इस बात को बताने के लिए लौकिक प्रतीति से जो भी हित है वह यद्यपि भविष्य में किया जाएगा, किंतु भगवत इच्छा होने के कारण भगवान की इच्छा के साथ ही कार्य हो जाता है। भगवान ने पांडवों के हित के लिए विचार किया तो एक प्रकार से वह कार्य हो ही चुका था, किंतु लोक में वह प्रकट रूप से नहीं आया। इसी सिद्धांत को बताने के लिए उसका निरूपण सहार्यत्वा इत्यादि 2 श्लोक में कहते हैं। श्लोकार्थ: भगवान श्री कृष्ण ने कपटियों से छल के द्वारा हरे गए युधिष्ठिर के राज को पुनः उन्हें दिलाकर द्रौपदी के केशों के स्पर्श से जिनकी आयु नष्ट हो गई है, ऐसे दुष्ट राजाओं को मरवाकर उत्तम साधनों से 3 अश्वमेघों के द्वारा यजन कराकर इंद्र की तरह उस युधिष्ठिर का पवित्र दिशाओं में फैलाया। सुबोधनी जी, श्लोक अर्थ अज्ञात शत्रु शब्द का अर्थ यह है कि बाह्य एवं आंतर काम क्रोध आदि शत्रु जिनके उत्पन्न नहीं हुए, वही भक्ति का उत्तम अधिकारी है। अर्थात जो काम क्रोध से रहित होता है वह भक्ति का उत्तम अधिकारी होता है। यह बताया गया है कि बाह्य यानी बाहर की क्रियाएं और अंतर की काम क्रोध आदि से जो जिनमें उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, वे भक्ति का उत्तम अधिकारी बताया गया है। अर्थात जो क्रोध से रहते यानी इसको क्रोध नहीं होता आता है, वे भक्ति का उत्तम अधिकारी होता है। भगवान ने युधिष्ठिर को राज इसलिए दिलाया कि वह उसी का था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कौरवों से राज इसलिए दिलवाया क्योंकि वह उसी का अधिकारी था। राज दिलाने का कारण यह है कि दुर्योधन आदि ने धर्म युद्ध के कारण उसे प्राप्त नहीं किया, किंतु कपट युक्त झूठ जुआ में उसके राज को लिया था। यानी जो धर्म युद्ध हुआ था उसको उन्होंने प्राप्त नहीं किया, किंतु कपट के द्वारा उन्होंने छल के द्वारा राज्य को हड़प लिया। इसलिए भगवान ने उन्हें मरवाकर
पीछे युधिष्ठिर को दिलाया, यानी छलकर के द्वारा उन्होंने राज्य को हड़प लिया। फिर भगवान ने उनको युद्ध में मराकर युधिष्ठिर को राज दिलवाया, क्योंकि हस्तिनापुर का राजा भी पांडु ही था। क्योंकि हस्तिनापुर के राजा पहले इनके पांचों पांडवों के पूर्वज पांडु थे। राजहरण करने में अनेक कपटी इकट्ठे थे, यानी वो इनके राज को हड़पने के लिए, अधिकार बनाने के लिए शकुनी जैसे कई कपटी लोग वहां इकट्ठे हुए थे। इसलिए कितवे ऐसा बहुवचनांत प्रयोग किया है। शंका होती है कि काल का प्रतिकार नहीं हो सकता। शंका होती है कि काल का प्रतिकार नहीं हो सकता। यदि उन दुर्योधन आदि की आयु शेष थी तो भी भगवान ने उन्हें कैसे मरवाया। यहां बताया गया कि दुर्योधन आदि कौरव थे, उनकी आयु में मृत्यु होने में काफी समय था और उनकी उम्र लंबी थी, फिर उन्हें क्यों मरवाया? क्योंकि भगवान ने उन्हें कैसे मरवाया, इस पर कहते हैं कि घात यत्वा वस्तु राज्य, सब राजा दुष्ट थे, क्योंकि दुष्ट दुशासन के साथ वे मिल गए थे। वहां पे जितने भी कौरवों के साथ राजा थे ये सब दुष्ट थे और उन्होंने दुशासन को साथ दिया, दुशासन के साथ मिल गए थे। उसने द्रौपदी के बालों को स्पर्श किया, उसी से उनकी आयु नष्ट हो गई। यानी द्रौपदी भक्त थी और उन्होंने, दुशासन ने द्रौपदी को खींचकर केस पकड़कर वहां भरी सभा में लाया गया, इसलिए उनकी सब लोगों की आयु नष्ट हो गई। क्योंकि द्रौपदी निरपराध थी और भक्त थी। द्रौपदी का उसमें कोई अपराध नहीं था, वह भगवान की भक्त भी थी, इसलिए उसके प्राण उत्तम थे। उनका तथा आयु का स्थान सिर है, परंतु प्राणों के बलिष्ठ होने से आयु प्राणाधीन थी, इसलिए उनके प्राणों को द्रौपदी के प्राणों ने नहीं रहने दिया। यहाँ ये बताया गया है कि आयु का स्थान सिर है, परंतु प्राणों के बलिष्ठ होने से आयु प्राणाधीन थी, प्राणों के अधीन थी, इसलिए उनके प्राणों को द्रौपदी के प्राणों ने नहीं रहने दिया। यानी द्रौपदी को खींच के लाए थे वो, इसलिए बालों के स्पर्श होने से उनकी आयु कम हो गई। इसलिए उनके प्राणों को द्रौपदी के प्राणों ने नहीं रहने दिया। अश्वमेध यज्ञ का फल बताते हुए कहा है कि तरती मृत्युम तरंती पापमानम तरती ब्रह्म हत्यायाम। एक अश्वमेध से मृत्यु को पार करता है, तो दूसरे से पाप मुक्त होता है और तीसरे से ब्रह्म हत्या से मुक्त होता है। शंका करते हैं कि सर्व काम्य काम के सर्वांग काम्य, जय मेरे को समझ पढ़ना नहीं आ रहा, क्षमा चाहता हूं, जय जीभ नहीं पलट पा रही मेरी। प्रकरणात् सर्व कामे प्रकरणात्, इसी अधिकार में दर्श, औणमास एवं ज्योतिषोम आदि को संपूर्ण कामना देने वाला
देने वाले बताए हैं। काम निमित्तिक है और ज्योतिषोम आदि इसके निमित्त है। इसलिए एक बार ज्योतिषोम आदि का अनुष्ठान करने पर युगपत सप्त फल की सिद्धि ही हो जाएगी। तो फिर अलग अलग कामनाओं के लिए पृथक पृथक अश्वमेध यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। यह बताया गया कि ज्योतिषोम आदि अनुष्ठान करने पर युगपत सप्त फल की सिद्धि हो जाएगी। तो फिर अलग अलग कामनाओं के लिए पृथक पृथक अश्वमेध यज्ञ से करने की क्या आवश्यकता है। इस पर कहते हैं कि यह काम विधि नहीं है, किंतु स्वतः ही प्राप्त हुए कर्मों का उद्देश्य करके ज्योतिषोम आदि का विधान है। इन यागों से परस्पर निरपेक्ष स्वर्ग एवं पशु आदि पृथक पृथक प्रयोग होता है। इसी न्याय से मृत्यु, पाप और ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए राजा युधिष्ठिर ने पृथक पृथक 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इसी बात को अश्वमेधे यहाँ बहुवचनांत पाठ देकर कहा है। वे अश्वमेध उत्तम साधन सहित थे अथवा उत्तम कल्प के का अर्थ है उत्तम बनाने वाले, अर्थात इन अश्वमेध यज्ञों का प्रायश्चित रूप में करा के राजाओं को उत्तम बनाना है। राजा को प्रायश्चित रूप में करा के राजा को उत्तम बनाना है, क्योंकि युधिष्ठिर ने गुरु हनन आदि पाप किए हैं। उसकी शुद्धि के लिए यज्ञ प्रायश्चित रूप में कराए, क्योंकि राजा युधिष्ठिर ने उस टाइम उस धर्म युद्ध में गुरु हत्या यानी क्या बताया, यज्ञ करने के लिए भगवान का जी सॉरी मैं आगे चलेगा थोड़ा सा। राजा को उत्तम बनाया क्योंकि युधिष्ठिर ने गुरु हनन यानी गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, आदि पाप किए। उनकी शुद्धि के लिए यज्ञ प्रायश्चित रूप में कराए। यज्ञ करते समय भगवान का सानिध्य था, इसलिए 3 अश्वमेध यज्ञों के करने मात्र से ही 100 अश्वमेध यज्ञ के समान राजा का यश हो गया। तात्पर्य है कि भगवान की सन्निधि में किया हुआ थोड़ा सा भी याग आदि कर्म अत्यधिक फल देने वाला होता है, जिससे राजा का 3 लोक में यश हो गया। इस एक के उपक्रम से राजा ने लगातार 3 अश्वमेध यज्ञ किए। जैसे 5वां 6वां श्लोक पूरा हुआ। कुछ हो विचार नहीं तो धन्यवाद प्रणाम जी। यहाँ पे जो 3 अश्वमेध जो किए थे, तो उसमें ये समझा रहे हैं कि यानी मृत्यु, पाप और ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए। तो यहाँ पे जो मृत्यु बताया है, यानी वो जो युद्ध में सब मरे हैं उस तात्पर्य से मृत्यु लेना है भैया। करो समाधान। जैसे में 3 अश्वमेध यज्ञ करने की मात्र से 100 अश्वमेध यज्ञ के समान राजा का यश हो गया। यानी यज्ञ करने से युद्ध में जितनी भी उसने गलतियां करी, गुरु का हनन किया, ब्राह्मण हत्या की, युधिष्ठिर ने झूठ बोला, वो क्या नाम से वो श्लोक तो मेरे को नहीं आ रहा, वो हाथी का नाम लिया, उसके लिए उनके गुरु की हत्या हुई।
इसलिए उनको ये सब बातों को शांति दिलाने के लिए उन्होंने ये सोम यज्ञ 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इससे आगे दीदी मैं नहीं बता पाऊंगा, आप वैष्णव करें, आप विराज हैं। ठीक है। जी जी जी, यहाँ पे यानी मृत्यु से वही लेना है ना कि सब मरे हैं कि या खुद की मृत्यु, क्योंकि यहाँ 3 एक मृत्यु के लिए, एक पाप के लिए, एक और एक ब्रह्म हत्या है। मृत्यु का मतलब दूसरों का मृत्यु ऐसा नहीं समझना चाहिए, अमरत्व की प्राप्ति या दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति, ऐसा तात्पर्य समझना चाहिए। जी 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 जी, यहाँ पे जो ऊपर जो ज्योतिषोम आदि के अनुष्ठान करने पे युगपत तत्व फल की, तो ये भी उसी तात्पर्य समझना चाहिए ना कि युगपत तत्व फल की यानी यानी जो है लंबी आयुष्य या साथ। जी 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 एक प्रश्न था जी, ये सेंटेंस थोड़ा मतलब 313 पेज में नीचे से 10वीं 12वीं लाइन है कि ज्योतिषोम आदि का विधान है, इन यागों से परस्पर निरपेक्ष स्वर्ग एवं पशु आदि पृथक पृथक प्रयोग होता है। मतलब ये उसका फल है या मतलब पशु आदि के लिए, वो थोड़ा समझ नहीं पड़ा ये वाक्य। मूल में देख लेते हैं, दिवाली के अनुवाद में बहुत ज्यादा क्लिष्टता है। मतलब ये विषय जो पूरा है वो पूर्व मीमांसा जैमिनी सूत्र भाष्य के आधार पर यहाँ उसका वर्णन किया जा रहा है, और मूल विषय यहाँ ये चल रहा है कि युधिष्ठिर से भगवान ने 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। तो आप सब लोग इसका उच्चार भी सुधार लें, घर के घ का उच्चार आप लोग कर रहे हैं अश्वमेध, ऐसा नहीं है, धर्म का ध है वहां पर, अश्वमेध। हाँ हाँ जी, सॉरी, अश्वमेध अश्वमेध, हाँ जी। कई बार उसमें छपाई में भी ऐसी गड़बड़ी हो जाती हो तो आप लोग उसको सुधार कर ही पढ़ा करें। अश्वमेध है। तो विषय ये है कि 3 अश्वमेध यज्ञ भगवान ने करवाए, पर उसके सामने अश्वमेध से दूसरे सरल यज्ञ जो सभी कामनाओं की पूर्ति करने का दावा करते हैं, ऐसे शास्त्र में वर्णित हैं, तो वो ये आज्ञा करते हैं कि दर्श पूर्णमास ज्योतिषोमादेह सर्व कामार्थत्वम सिद्धम। सभी प्रकार के काम प्रयोजन यजमान के दर्श पूर्णमास ज्योतिषोमादि जो यज्ञ हैं उनको करने से सिद्ध हो जाते हैं। तत्र कामाः नैमित्तिकाः, उसमें जो कामनाएं हैं वो नैमित्तिक हैं। ज्योतिषोमादि स्वरूपम निमित्तम, और उसमें निमित्त है वो ज्योतिषोमादि होते हैं।
तच्च सर्वेषु कामेषु अविशिष्टम इति सकृत ज्योतिष्टोमाद्यनुष्ठानेपि एकमिव अन्यान्यपि फलानि बाधका भावात् भवन्ति इति युगपत् सर्वफल सिद्धिः इति प्राप्ते। तो ये कहते हैं कि जब ये ज्योतिष्टोम से ही एक को करने से ही जब सभी प्रकार के फल की सिद्धि यानी प्राप्ति हो जाती है, तब फिर ये तीन तीन को अलग अलग करने की क्या आवश्यकता पड़ी। ये मुख्य विषय यहाँ विचार का है। तो इसके ऊपर ये समाधान हुआ था कि जो 3 अश्वमेध यज्ञ जो हैं उनको करने का कारण ये है कि तरति मृत्युम तरति पापमानम तरति ब्रह्म हत्याम, वो मृत्यु को भी तर जाता है, पाप को भी तर जाता है, ब्रह्म हत्या जैसे अपराधों को भी तर जाता है। तो अभिलषित जो फल हैं वो ज्योतिष्टोम आदि से भले ही प्राप्त हो जाते हों, परंतु ये जो बहुत ही गुरुतर अपराध कहे जा सकते हैं, उस प्रकार के अपराध और दोषों का जो निवारण है उसके लिए ये यज्ञ पर्याप्त नहीं है। उसके लिए ये आवश्यक है कि वो अश्वमेध यज्ञ करें। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो 313 पृष्ठ पे ऊपर से 7वीं लाइन में जो आया धातयित्वा सतो राज्ञ, तो इस शब्द से ये बताया कि दुर्योधन आदि जो राजा दुष्ट राजा थे उनको आयु से पहले मरवा दिया। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ इन्होंने काल की उपेक्षा की, जो काल उनका नहीं आया था फिर भी काल की उपेक्षा करके उनका हनन करवा दिया। और आगे के श्लोक में हमने देखा कि भाई काल इनका ये हुआ काल की उपेक्षा नहीं की, उनको तकलीफ आ रही थी फिर भी वो उनको वहां पे वो काल को जो करना था वो करने दिया। तो ये भी क्या अद्भुत कर्म ना समझे क्या जी इसको भी? समझने को तो कुछ भी समझ सकते हैं, ये निरूपण ही पूरा अध्याय का इसी विषय में है। तो भगवान ने जो जो भी कार्य किया है उस कार्य की यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। साधयित्वा अजात शत्रु हो स्वम राज्यम कितवैर्हृतम, जो छल कपट से राज्य छीन लिया था वो भगवान ने अजित को, अजात शत्रु युधिष्ठिर है उनको वापस दिलाया। और दुर्योधन जैसे जो दुष्ट राजा हैं उनको मरवा कर और भगवान ने उनकी जो बाधा है वो भी दूर कर दी। ये जो भी कुछ भगवान ने किया है वो भगवान के अद्भुत कर्म ही है। अब दुर्योधन को भगवान ने तो कहीं कुछ किया ही नहीं है, महाभारत युद्ध में जो कुछ भी है वो सब करवाया ही है। तो स्वयं नहीं करने पर भी भगवान ने स्वयं ने किया हो, ये भी एक अद्भुत कर्म था। कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। जी जी जी। करूँ जी आज? हाँ, आपका ये श्लोक हो गया तुम? हाँ, एक श्लोक और है जी, एक और है। छठा 7वां श्लोक और है जी। हाँ करो। हाँ जी, ये अजात शत्रु से जाएगा। हेलो, हाँ जी जी जी, ये अजात शत्रु से जो अभी बात हुई यानी युधिष्ठिर के बारे में, तो जी जी ये यानी ऐसा समझना है कि उनको कभी काम क्रोध उत्पन्न ही नहीं हुए थे जीवन में जी, कि क्योंकि इतना युद्ध हुआ ये सब हो गया, तो इसे कैसे समझे जी अजात शत्रु से? क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि काम क्रोध जिनके उत्पन्न ही नहीं हुए हैं ऐसे।
वैसे अजात शत्रु शब्द का अर्थ और काम क्रोध पैदा नहीं होना, ये दोनों अलग वस्तु हैं। अजात शत्रु का अर्थ तो ये होता है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो। तो शत्रु पैदा नहीं हुआ हो, इसका मतलब दो हो सकते हैं। एक तो सभी का उसके प्रति सौहार्द हो, मित्र भाव हो, प्रियता हो, और दूसरा ये है कि उसके मुकाबले किसी की ओर इतनी शक्ति ही न हो कि उसके साथ शत्रुता मोल सके। तो ये तो अजात शत्रु का ये एक अर्थ हुआ है। और काम क्रोध पैदा ही न हुए हों, ये तो उनकी अलग दूसरा गुण है। जी जी जी, स्पष्ट हो जी। धन्यवाद प्रणाम। अंधेरे करूं आवाज साहब। इस प्रकार भगवान ने यहाँ लौकिक एवं सभी धर्मों की समाप्ति बताने के लिए जाने की आज्ञा ली, अर्थात भगवान जाने के लिए पूछ रहे हैं। इसलिए मालूम पड़ता है कि यहाँ की उनके द्वारा होने वाले पांडवों के लौकिक सभी कार्य समाप्त हो गए। इसी को 1.5 श्लोक में कहते हैं कि श्लोकार, हे ब्राह्मण, महर्षि व्यास आदि ब्राह्मणों की आज्ञा ली तथा उनका पूजन किया और उनसे पूजित हुए भगवान 5 पांडवों से पूछकर सात्विकी एवं उद्धव के साथ द्वारका जाने के विचार से रथ में विराजे। सूदनी जी, बांधव और ऋषि जाने की आज्ञा देने वाले हैं, इसलिए बांधव और ऋषियों को पृथक पृथक रूप से कहा। श्लोक 6 कार से और सभी जो उपस्थित थे वे लिए गए, अर्थात जो इनके अतिरिक्त दूसरे उपस्थित थे उनसे भी आज्ञा ली। श्लोक 6 का अर्थ है कि सात्विकी वेद व्यास आदि से दूसरों की तरह आज्ञा भी ली और उनका पूजन भी किया, अर्थात और से तो केवल आज्ञा ही ली और वेद व्यास आदि से आज्ञा भी ली और उनका पूजन भी किया। भगवान वहां से दुर्योधन और पांडवों के लौकिक कार्य सभी पूर्ण हो गए, इसलिए उन्हें वहां से जाने के लिए भगवान ने उनसे आज्ञा ली, ऋषियों से ली और वेद व्यास जी से आज्ञा भी ली और उनका पूजन भी किया। सूत जी सोने के लिए ब्राह्मण ऐसे संबोधन देकर यह सूचित किया गया है कि आप ब्राह्मण हैं। आपकी अनुभूति है कि ब्राह्मणों को क्रोध अधिक आता है, इसलिए ब्राह्मण वेद व्यास आदि से आज्ञा ली और पूजन भी किया, अन्यथा उनके क्रोध करने की संभावना थी। जैसे अपमान होने से अश्वत्थामा को महाक्रोध हुआ। यह बताया गया कि ब्राह्मण होने से ब्राह्मणों को क्रोध अधिक आता है, इसलिए ब्राह्मण वेद व्यास आदि से आज्ञा ली और पूजन भी किया, क्योंकि क्रोध करने की संभावना थी। जैसे अपमान होने से अश्वत्थामा को क्रोध हुआ और उसने भगवान को जैसे अश्वत्थामा का विरोध किया गया, अश्वत्थामा को ब्राह्मण होने से, उनका अपमान होने से उनको क्रोध आया, उन्हें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया पांडवों के लिए और सुभद्रा के पुत्र के लिए। इसलिए भगवान द्वारका जाने के लिए रथ में विराजे। आगे की क्रिया सारथी एवं घोड़ों के अधीन है। कृपनाथ, ये 7वां श्लोक पूरा है मेरा क्रम।
अब कोई विचार नहीं हो तो बताएं, आपसे विराज रहे हैं वैष्णव बताएं। ये रे दंडित प्रणाम जी। ये ब्राह्मण सिर्फ अश्वत्थामा को लेने का एक शब्द आया, अनुभूति है कि ब्राह्मण को क्रोध अधिक आता है, ये किस प्रकार लेना चाहिए? हाँ, जो बड़ा अपने को समझता हो उसको क्रोध तो आता ही है। ये ब्राह्मण का शब्द क्यों लिया है इन्होंने? ब्राह्मण अश्वत्थ में इसके लिए, अश्वत्थामा के लिए कि इसके लिए जनरल लिया है? व्यास से अनुमति भी ली, उनका पूजा भी की, और सब लोगों से केवल अनुमति ली। वो इसलिए की क्योंकि व्यास ब्राह्मण है। शौनक को वो ये कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण हो, आप समझते होंगे कि भगवान ने क्यों उनकी पूजा भी की और अनुमति दोनों क्यों व्यवहार किए, क्योंकि ऐसा न करने पर ब्राह्मण को बुरा ही लग जाता है, हमको कोई पूछता ही नहीं है। और कुछ है विषय? तो देखिए, व्यास इतने ज्ञानावतार रूप से और जिस तरह हम उनको ये साक्षात प्रभु के सामने थे, तो भी उनको क्रोध आने की संभावना हो सकती है। वो तो अवतार काल में तो कुछ भी हो सकता है। जी जी जय दंडोत प्रणाम। जैसे मेरा इसी संबंधित प्रश्न है, हालांकि बहुत कुछ पूरा हो गया। यानी ब्राह्मण जो है भगवान की यानी अनुभूति है कि ब्राह्मणों को क्रोध अधिक आता है। भगवान ने ब्राह्मणों को जो है संसार के यानी गुरु बना के भेजा शिक्षा देने के लिए, फिर उनको क्रोध क्यों दिया जाए? मेरा ये प्रश्न है। क्रोध दिया है ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसकी जितनी पोस्ट ऊंची होती है या अपनी उत्तमता का जिनको भी ज्ञान होता है, उनमें क्रोध तो आता ही है, क्योंकि उसी से जो भी नियमन होता है वो क्रोध से ही होता है। ये तो कौन मानेगा? क्रोध दिखाना बंद कर दोगे। आप तो मास्टर रहे हो, तो अभी भी ऐसे मास्टर होंगे कि जो क्रोध प्रकट नहीं करते, उनको सब विद्यार्थी लोग घोषित की जाते हैं। मैं भी नहीं ना। हाँ, ठीक है। ये समय अच्छा समाधान।